मिस्टर मोदी, जैसा कि उनके दौरे इस वक्त वर्ल्ड में स्टार्ट हुए हैं, उन्होंने यूएस का विजिट किया, उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, उन्होंने फ्रांस का विजिट किया और फ्रांस के विजिट के दौरान उनको हाईएस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। अब अगर बात की जाए तो फ्रांस में इंडिया की टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, इंडिया का यूपीआई भी लॉन्च होने वाला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, इंडिया पर और इंडियन टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है। वो लोग बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम भी उसे अपने मुल्क में जो है वो लॉन्च करें। जर्मनी ने भी यूपीआई की डिमांड की, फिर बहुत से अरब ममालिक ने भी की। तो सर ये क्या चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें, इसके पीछे जब से इंडिया बना है और उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट भी की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आईटी में वो बहुत आगे हैं। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा जोर टेक्नोलॉजी पे और इंडस्ट्री पे दिया है और ये इस किस्म की साइंस, इसमें बहुत इनका जोर है। टेक्नोलॉजी इनकी अपनी शुरू से, जब हिंदुस्तान बना था तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल बेस, सोवियत यूनियन ने मदद की तो इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो मैंने अब आज के देखा है वो बहुत फैल गया है। मॉडर्न रोड्स, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आज की दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही हैं। यहाँ पे वो अपनी खुद कारें बनाते हैं, मोटरसाइकिल्स, एवरीथिंग दे आर मेकिंग देमसेल्व्स। और कई चीज़ों में उन्होंने एडवांस चीज़ें भी की हैं, मसलन अब कोई हाइड्रोजन ड्रिवन कारें भी आएंगी। सो देखें ना, इंडिया इज़ अ मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड और 75 साल में उन्होंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड की है और उसी की बुनियाद पे मेरे ख्याल से ये सारा कुछ हो रहा है। सो इंडिया नोज के किस तरीके से दुनिया में अपनी जो है ना ट्रस्ट और अपनी जो है मुकाम जो है वो बढ़ाना है। इंडिया की इस पूरी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ इंडिया की रेपुटेशन दुनिया के अंदर ये नहीं है कि इन्होंने कभी टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट किया हो किसी और मुल्क के खिलाफ। तो इस तरह एक एक करके इंडिया ने अपनी रेपुटेशन दुनिया में जो है ना कायम की है। और अब जो टेक्नोलॉजी फ्रांस से आएगी और इंडिया की जो कोऑपरेशन, फ्रेंच कंपनियां आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी और इंडिया वहाँ पे स्पेंड कर रहा है बहुत पैसा टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए, तो दोनों को फ़ायदा है। ये है। और नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी। इंडिया की जो स्टेबिलिटी है ना, दुनिया किसके साथ डील करे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में तो उन्हें पता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा मीडिया सर आखिर प्रॉब्लम क्या है इनको, ये कोई इंडिया की खबर जो है उसकी कवरेज ही नहीं करते, ना ये बता रहे हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं या जो कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ना ही अभी उन्होंने जो बड़ा सक्सेसफुली चंद्रयान जो अपना भेजा है ना उसकी बात की जा रही है। नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह एक ये है कि ये फैसले करने वाले ये नहीं चाहते कि ये कौम को पता चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ रफाल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था। अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। अब इस दौरे में मैं जो समझता हूँ, जो सिग्निफिकेंट चीजें जो मैं कुछ और बताना चाहूंगा इस दौरे के हवाले से, तो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूँ उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने, यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले। सो उनके पास 2 दिन थे। वो जो बात उसने की ना मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक एक जो हिस्सा जो है और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम, वो भारत के लिए है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो भारत को चला रहे हैं, भारत को एज ए मुल्क बना रहे हैं ऑन रिलीजियस लाइन्स।
मतलब वो समझते हैं कि जितना मेरा मजहब जरूरी है उतना ही मेरा जो भारत को ऊपर लेके जाना जरूरी है, कि वो समझते दिस इज माई रिलीजियस ड्यूटी, जिससे वो कहते हैं ना डू इट रिलीजियसली समथिंग, एक होता है मुहावरा हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करना। सो भारत की ये जो सरकार बैठी हुई है ये रिलीजियसली करते हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अपने हिंदू लेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो चीजें हैं वो कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा मुल्क ही हमारा मजहब है। सो वो जो उसका जो नक्शा है या उसकी जो टेरिटरी है, दे आर टेकिंग इट इनटू दैट डायरेक्शन। Please like, subscribe, and share with your friends.